आज लोग कहते हैं ना, इतनी लड़की चली गई, इतनी चली गई, इतनी चली गई। मैं कहता हूं कोई नहीं गई है, दिमाग तुम्हारा खराब है। जिसने इस्लाम तुम समझ रहे हो कि तुमने जिसको ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग जिसका और बचपन से ही बर्बाद थी, उसकी तरबियत बर्बादी में हुई, उसने इस्लाम को समझा ही नहीं। अच्छा, दो लड़कियां मुसलमानों में, गौर कीजिएगा, मैं जरा कैटेगरी बता रहा हूं। एक लड़की वो है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है पर्दा करने की, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो पर्दा उतारे, बिल्कुल, बल्कि लोग उससे कहते हैं पर्दा किया कर। बाजारों में भी बेपर्दा है, घर में बेपर्दा, मजार में बेपर्दा, शादी में पर्दा। आखिर वजह क्या है? एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर, फिर भी पर्दा नहीं कर रही। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उसको रोक करके उसका कॉलेज का स्टाफ कह रहा है या तो इम्तिहान दे या फिर अपना हिजाब उतार। बता क्या ख्याल है, हिजाब उतारेगी या इम्तिहान देगी? वो लड़की बोली अपना अपने पास रख पर्चा, मैं दुनिया का, मैं अल्लाह के सामने हिसाब देने आई हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर अपना ये दुपट्टा नहीं उतार सकती जो मुझे मेरे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह। गैरों का नाम लेने की मोहलत नहीं मिली, गैरों का नाम लेने की मोहलत नहीं मिली, मौला अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। गैरों का नाम लेने की मोहलत नहीं मिली, मौला अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। और कर लो गुलामी, वक्त है आले रसूल की, महशर में ये न कहना कि जन्नत नहीं मिली। कर लो गुलामी, वक्त है आले रसूल की, कर लो गुलामी, वक्त है आले रसूल की, महशर में ये न कहना कि जन्नत नहीं मिली। और जितनी मिली है फातिमा ज़हरा के लाल से, जितनी मिली है, जितनी मिली है फातिमा ज़हरा के लाल से, इतनी कहीं भी मुझको मोहब्बत नहीं मिली। जितनी मिली है फातिमा ज़हरा के लाल से, इतनी कहीं भी मुझको मोहब्बत नहीं मिली। और बुग़्ज़े अली से दूर ही रहना की आज तक, बुग़्ज़े अली से दूर ही रहना की आज तक, इस जुर्म में किसी को जमानत नहीं मिली। बुग़्ज़े अली से दूर ही रहना की आज तक, इस जुर्म में किसी को जमानत नहीं मिली। गैरों का नाम लेने की मोहलत नहीं मिली, मौला अली के जिक्र से फुर्सत नहीं मिली। हज़रात, आप सब देख रहे हैं शहज़ादे गौसे आज़म, मकबूले बारगाहे सरकारे गौसे आज़म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिनके खिताब को सुनने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तक लोग बेचैन व बेकरार हैं। जिस सूबे में, जिस इलाके में, जिस शहर में आपने खिताब किया है, बहुत सारे लोग हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग, इश्क करने वाले लोग वहाँ नजर आने लगे, अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाने वाले लोग नजर आने लगे। आपका मिशन और टारगेट यही है, लोगों के दिलों में हुजूर का इश्क पैदा किया जाए और मदीने शरीफ के लिए राग़िब और माइल किया जाए। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं, इश्क रसूल के हवाले से, किरदारे रसूल के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, उल्फत रसूल के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि हर शख्स इनकी गुफ्तगू को सुनने के बाद अपने दिलो दिमाग को मदीने शरीफ की जानिब माइल कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस वक्त हिंदुस्तान के हर जलसे में आपकी जरूरत महसूस की जा रही है। इसकी वजह यह है कि हालात पर, माहौल पर, माशरे पर जैसी गुफ्तगू आपकी हो रही है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी खतीब की नहीं हो रही है। आपने शोहरतें पाने के लिए, दौलतें कमाने के लिए खिताबत का मैदान नहीं चुना है, बल्कि लोगों की इस्लाह करने के लिए, लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करने के लिए इस मैदान को चुना है। इसलिए हिंदुस्तान के सारे खुतबा आपकी गुफ्तगू को सुनने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि शहजादे गौसे आजम ने जो खिताब करके लोगों के दिलों को तब्दील किया है, ये हम अपनी गुफ्तगू से, अपने खिताब से नहीं कर सकते हैं। आइए बगैर किसी ताखीर व तमहीद के शहजादे गौसे आजम, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब जिन्हटा शरीफ मुरादाबाद के करीब होते हैं, हज़रत की गुफ्तगू को समाअत करते हैं। मगर आइए पूरी जिंदगी के साथ हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। जोरदार अंदाज में नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, और खुल के जोर से नारा लगाओ, अहमद मुख्तार का गुफ्तगू बेटा करेगा हैदर कर्रार का। नारे तकबीर,
तेरी, न जाने कौन से मकतब से पढ़ के आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सादिक़ून अस्सादिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान होके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलिहि वसल्लम। खैरियत से हैं आप लोग? जी। ये आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये आप खुद से नहीं बैठे हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप यहाँ पर आए हैं। बेशक। नेकियों की तौफीक मांगा करो अल्लाह से, ठीक? क्योंकि हम इंसान हैं और कमज़ोर हैं, और वो ताकतवर है, बेपनाह ताकतों वाला है। जो लोग ये ठेले के पास खड़े हैं, इनमें से अगर मैं तो इस तरह की तकरीर करता हूँ कि अगर गैर मुस्लिम भी हों तो वो भी आके बैठे हैं, इंशाल्लाह कुछ न कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मिंबर उलमा जो नीचे बैठे हैं, अगर वो मेरी गुजारिश को माने तो ऊपर आके बैठे, कोई हाफिज साहब या मौलाना साहब नीचे ना बैठे, आ जाइए, उलमा हज़रात उनके आ लिए जाइए। ऊपर मिंबर है। ये हमारे दिलशाद भाई हैं। दिलशाद का मतलब ही होता है बड़ा दिल वाला। इस वजह से इन्होंने अपने बड़े दिल से मेरे जैसे छोटे आदमी की तारीफ की है। ये इनकी अपनी मोहब्बत है। इन्होंने ज़र्फ थोड़ा बड़ा होता है आला लोगों का, तो इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है, अल्लाह ताला मुझको ऐसे ही कर दे, आमीन। आप लोग बैठे, मुझे तकलीफ तब होती है जब बंदे उठने लगते हैं। मैं गारंटी तो नहीं कह रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि आप सिर्फ मेरी 20-25 मिनट 10 मिनट गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद आपका दिल चाहे तो चले जाइएगा। अब जो लोग ये उधर खड़े हैं ठेलों पर, तो जलसे के बाद ठेले कहीं नहीं जाएंगे, मगर मैं तो चला जाऊंगा ना, ये महफिल तो खत्म ही हो जाएगी ना। तो बड़े इससे हो रहा है, तो गुजारिश करता हूँ ये जो लोग खड़े हैं, शायद ये हमारे भाई, अगर गुजारिश कर रहा हूँ इनसे, अगर आ सकते हो तो आप आ जाएं। मैं आपको बुला रहा हूँ मेरे भाइयों, 10 मिनट की हमारी बात भी सुन लो। हम भी आपके ही खादिम हैं, खिदमत करने आए हैं।
आ जाओ, आ रहे हैं। आप जरा जो आगे कुर्सियां खाली हैं ना उनको भर लीजिए। ये बीच में ये पाइप क्यों लगाया है? ये बीच में इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हुजूर की महफिल में कोई वीआईपी कोटा नहीं है, और अगर वो वीआईपी कोटे वाली महफिल है तो वो हुजूर की नहीं हो सकती, है ना? कोई उसमें नहीं है। आप तो आगे आगे बैठ जाइए। ये कुर्सियां जो खाली हैं इस पे बैठिए, आप आराम से बैठिए। आप लोग पीछे वाले बच्चे इधर आ जाओ, लड़को सब लोग पीछे आ जाओ। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये दुनिया छोड़ने से पहले गुटखा पान छोड़ दो, बेहतर रहेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। हमसे तो लोगों ने मदीने में भी वादे किए, मगर मजबूर हैं बेचारे, क्या किया जाए हजरात। तो आप माशाल्लाह, मैं क्या कह रहा था, कोई बंदा आता नहीं उसे नेकियों की तौफीक होती है। काहे की तौफीक होती है बोलो? नेकियों की। अच्छा, 1 मिनट में जो मिजाज बदलता है, बंदा जा रहा है इधर, अचानक उसने इधर जाना शुरू कर दिया। कौन है? अल्लाह कहता है मैं हूं। मैंने मखलूक को माथे से पकड़ रखा है। 2 सेकंड के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो रब ने फरमाया, मूसा तेरा सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त कौन है? मजबूत। कहने लगे, दर्जी से मेरी दोस्ती लगी हुई है, वही मेरा दोस्त है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तू उससे कुछ मांगेगा तुझको दे देगा। रब, उम्मीद तो रखता हूं कि दे देगा। कहा तो फिर जा सुई ले आ। अब सुई को तो मना नहीं कर सकता ना। पहले के जमाने में सुइयों से काम होता था, मशीनें नहीं थी। जाके मूसा बोले, यार तेरी मेरी दोस्ती है, हाँ एक सुई दे दे। उसने कहा सुई नहीं देनी मैंने। कहा यार मैं तो उससे तेरा दोस्त हूं, एक सुई की तो बात कर रहा हूं। कहा मूसा मैं नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिली? रब ने मिली। फिर से ट्राई की, अल्लाह के हुक्म पे फिर से गए, यार एक सुई दे देना, मैं मजबूरी में आया हूं वरना आता नहीं, एक सुई की तो बात है। तो उसने पूरा डब्बा सामने कर दिया, जितनी चाहे उतनी ले लो। मूसा सुई लेके पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया मिल गई सुई? और अब मिल तो गई, मगर एक बात समझ नहीं आई, पहले उसने मुझे वापस कर दिया, इस बार सारा डब्बा सामने कर दिया। और मेरे रब ये बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मूसा बात सिर्फ इतनी है कि पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी मैंने डाली थी, बाद में देने वाली बात भी मैंने डाली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप यहाँ जो आए नहीं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। तो पहले तो आप इसका शुक्र अदा करो कि आप हुजूर की महफिल में, जल्दी बोलो, हुजूर की महफिल में आए। अब जरा सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्र भी 36 साल से ऊपर चली गई है। 12 साल से 13 साल से तकरीर कर रहा हूँ, 14 साल हो गए। लोगों से जब तक कहो ना सुभान अल्लाह कहो, तब तक कोई कहता ही नहीं। भाई आप मुझे बताएं, अपने रब को भी पाक कहने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ती है? एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 90 नेकियां मिलती हैं। जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आगे कुर्सियां 2 खाली हैं, इनको भरो, आगे भर के बैठो, अच्छे से बैठो। ये जो पीछे बैठे हैं वो आपके बराबर में, जो इनको उठाओ और इनसे कहो सोना नहीं है भाई, आगे आगे बैठो, आगे बैठो। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, कुर्सियां भर बैठे। तो हुजूर की महफिल में बंदा आता नहीं, हुजूर उसको बुलाते हैं। अब बैठे आराम से। मैंने बात तो करनी है ही आपसे। मुझसे एक फरमाइश की गई है एक साहब ने, तो हमारे ये मदीने के सारे साथी बैठे हैं, ये इन लोगों की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में इन हजरात की खिदमत में मैं रहा, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। मदीने जाओ तो खादिम बन के जाना। कुछ लोग वहाँ भी पीर बने रहते हैं, हाँ हाँ, वहाँ भी लोगों से खिदमतें कराते हैं। मदीने में जाओ तो अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करके यहीं रख के जाओ। याद रखो, जिसका कासा ऐसे होता है उसमें पानी नहीं रुकता, जो कासा ऐसे होता है ना तो फिर उसमें पानी रुकता है। तो कासे खाली लेके जाओ तभी भरेंगे, सवाली बन के जाओ।
हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने तकरीर तो करनी है ही। ये हमारे अजमत भागलपुरी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, ये पढ़ते ही अच्छा है। और हमारे इमरान बरेली शरीफ ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, इमरान रजा ने। तो 2-3 शेर की फरमाइश हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। दोनों हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने 19 खजूरें दी। कितनी दी? कितनी? 19। अगर 19 वो एक रोज खाएंगे तो खत्म हो जाएगी ना। मगर बिलाल हबशी ने हुजूर जब तक हयात रहे एक झोली में डाल ली, निकाल के खाते रहे, दूसरों को भी खिलाते रहे और वो खिलाते रहे। 2 साल 3 साल हुजूर का विसाल, 10 साल हजरत उमर का दौर रहा। हजरत बिलाल 10 साल 15 साल खिलाते रहे, 17-18 साल। किसी ने पूछा बिलाल कितनी खजूरें रखी हैं जो तुम सबको खिलाते हो, फिर भी ये खजूरें खत्म नहीं हो रही? तो बिलाल ने कहा तुम खजूरों को देख रहे हो, ये खजूर जिसने दी है उसको देखो। ये मेरे नबी के हाथ की बरकत है। मेरा इमाम बोला हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, वाह वाह वाह। जोर से तो बोलो यार, जरा जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की बारगाह है मेरे यहाँ। ये ना देखो बिलाल बोले कि खजूरें कितनी हैं, ये देखो कि हाथ किसका लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा उम्मे सलमा का नाम सुना होगा आपने, सैयदा उम्मे सलमा। और हुजूर की सरकारे दो आलम के भाई जो कि फूफीजाद जुबैर बिन अव्वाम, उनकी बीबी अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी, वो कहती हैं नबी का एक जुब्बा मुबारक मेरे पास था। ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। फरमाती हुजूर का जुब्बा था और जब कोई बीमार मेरे पास आता तो मैं पानी में उस जुब्बे को हुजूर के डालती और जब पानी उस बीमार को पिलाती तो अभी पूरी पी भी नहीं पाता था कि अल्लाह उसकी सारी बीमारियों को दूर कर देता था। यार तुम कहते हो नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आजम, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं नबी हमारी तरह है, आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। आपका तो कपड़ा जिस मशीन में पड़े उसमें बदबू आ जाए और आप हुजूर की बात करते हैं। आप तो जनाब ना आप पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, आपको तो हम कुछ मानते ही नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह थे, फिर भी हम नहीं मानेंगे। यूसुफ की अजमतों का एतराफ है, उनके हुस्न को मानते हैं, मगर ये नहीं मानेंगे कि यूसुफ की तरह है। क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, अपना अकीदा मजबूत रखो। हमारे नबी जैसा कोई है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। ये इस वजह से 2-3 हदीसें बयान की कि आपका थोड़ा सा तबीयत ये लगे कि हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं। सुभान अल्लाह अता हो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। बादशाह सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसन
हसनैन का नाना, सुभान अल्लाह पढ़िए ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, पढ़िए हसनैन का नाना है। कल क़यामत का दिन होगा ना, तो जो कहेंगे ना रब्बे सल्लिम, जोर से तो बोलो, हालत फरमाते हैं या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, कहो आमीन। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का, या अल्लाह ना दुनिया में ना आखिरत में जहां मुश्किल आए वहां मेरे महबूब का साथ हो। और फिर फरमाते हैं या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुलसरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आमीन सुभान अल्लाह। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, पढ़ो ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे साथ एक बार और पढ़ लें, ज़हरा का वो बाबा, हसनैन का नाना। अच्छा कुछ लोग ना जैसे किसी कुछ देते हैं ना, तो 10 फकीरों को 10-10 रुपए देते हैं, तो एक के भी काम के नहीं रहते। जब कोई भीख मांगा करे ना, तो उसे जरा ज्यादा दिया करो। सैयदा अम्मी आयशा देती थी ना, कुछ पैसे निकाल के रख लेती थी, उसको सदका कर देती थी। उनकी सगी बहन सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक। अच्छा इनका नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ? मैं इनके बाजार पर बहुत जाता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इनसे मोहब्बत है मुझे, बार बार इनका नाम मेरे ज़हन पे आता है और इनकी बातें आती हैं। अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक सारे पैसे दे देती थी। किसी ने पूछा आपकी बहन तो हिसाब से देती है, आप बेहिसाब क्यों देती हैं? तो सैयदा अस्मा बोली मैं हुजूर की बारगाह में हिसाब से पैसे देती थी अल्लाह के नाम पे, तो सरकार ने फरमाया अस्मा अगर हिसाब से देगी तो अल्लाह तुझे हिसाब से देगा, तू बेहिसाब दिया कर अल्लाह तुझे बेहिसाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सैयदुल अस्किया सुभान आला हजरत ने इमाम हसन को लिखा सखियों के सरदार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सखावत करने वालों के सरदार। और दाता लाहौरी लिखा है कि एक फकीर हजरत सैयदना इमाम हुसैन के पास आया, इमाम हसन के। उसने कहा कुछ है? अभी कुछ नहीं है, शाम तक इंतजार करो। वो कहता है शाम को मैं गया, चलो कुछ मिल जाएगा। फेरी मेरी खत्म हो गई थी, लाश घर और मांग लूं। तो कहते हैं उनके यहाँ पर सोने के सिक्कों से लदे हुए 2 ऊंट थे जिसमें 25,000 सिक्के लदे थे। वो समझने लगा मुझे एक सिक्का मिल जाएगा मेरा काम। मगर इमाम हसन ने फरमाया हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं। उसकी आंखें फैल गई, इतना सारा मेरा? फरमाया हाँ ये सारा तेरा है। कहा हुजूर ये ऊंट, फरमाया ये भी तेरे हैं। किसी ने कहा हसन है हुसैन इतना क्यों देते हैं? आपने एक बार में इतना दे दिया। कहा मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से देता हूँ। मेरी माँ फातिमा ने कहा था हसन अगर तू अल्लाह के राह में तू किसी को दे और कोई फकीर तेरे दर पे आए और फिर आए फिर भी फकीर रहे तो क्या देना? एक बार में लेने वाले को इतना दे दे कि फिर वो फकीर न रहे बल्कि बांटने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, बेशक सुभान आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है ज़हरा का वो। हसनैन के नाना। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अब बैठे हैं, अब बैठे हैं, अब बैठे हैं।
हसनैन की नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल का जिक्र कर रहा हूं, उनका नाम है सैयदना अबू हुरैरा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चूंकि हम लोग मियाओं की तरफ ज्यादा राग़िब हो गए और सहाबा की तरफ हमारे गौर अब कम है। वैसे मियाँ अच्छे वाले चले गए, मेरे जैसे खराब लोग बचे हैं। एक बार मैं मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था तो खराब मियाँओं के खिलाफ बोलता है आदमी। एक अच्छे मियाँ को भी बुरा लग गया। मैं कहा आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे। मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, आपको बुरा लगा, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये कौन सी शरीयत है कि तू मेरा मुरीद हो जाओ फिर तेरी जन्नत तेरी मेरी है? इतना बड़ा दावा कोई कैसे कर सकता है? मौला एक कायनात वलियों के इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान इको कम करें भाई, वलियों के इमाम है, इको कम करें भाई। माइक वाला है जी। भाई, माइक वाले इको कम करें भाई, थोड़ा सा ट्रेबल बनाएं, ट्रेबल, और आवाज बढ़ाएं, हल्की सी आवाज हल्की सी बढ़ाएं, ट्रेबल और बढ़ाएं और बढ़ाएं। मैं बैठे भाई, ए रुमाल वाले भाई 2 मिनट बैठे भाई, बैठे आराम से, इधर देखें। अभी तो हम मुश्किल से बिठाल के सुनाते हैं, कुछ दिनों के बाद लोग सुनने नहीं आया करेंगे, लोग कहेंगे चलो तेरे घर में ही सुनाया दे रहा हूं। ऐसे हालात हो जाए, सही बता रहा हूं मैं। मौला कायनात मौला अली, उनसे किसी ने पूछा आपने रब को कैसे पाया? तो आपने फरमाया मैंने अपने इरादों के शिकस्ता होने से अपने रब को पाया। मेरे इरादे टूटते रहे। सैयदना अबू हुरैरा सहाबी हैं, ठीक है। अगर आप हज पर अहदीस देखोगे अबू हुरैरा, ज़कात पर अहदीस अबू हुरैरा, हुजूर के आसपास क्यों जनाबे अबू हुरैरा, वाह, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी फिक्र आखिरत कर लीजिए, हल्का सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। चेहरा कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है, आंखों में आंसू आते हैं, बार बार अबू हुरैरा मचलते हैं। सहाबा इकराम करीब बैठे हैं, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगता। इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े मुहद्दिस, फिर ये चेहरे का हाल? कहने लगे मेरे नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरे आका मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसके ये ना बता दिया जाए उसको कि तू जहन्नमी है या जन्नती है, तू जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में जा रहा है। तो बस अबू हुरैरा इसी वजह से रो रहा हूं कि मालिक मेरी खताओं को माफ कर देना, मौत का वक्त करीब है। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा को न बख्शा तो ये बर्बाद हो जाएगा। मालिक मुझे जहन्नम से बचाना और मुझे जन्नत की तू अपने कर्म से बिशारत अता फरमा। ये किसकी बात की मैंने? अबू हुरैरा से आप रसूल। हसन बसरी, इमाम हसन बसरी। देखो भाई, जिसको जाना हो इधर उधर करना हो कर लो आप। मुझे जरा तकलीफ होती है, सेंसिटिव इंसान हूं मैं, अपनी बात को मैं चाहता हूं कि बंदे सुन लें। तो ये आप सिलसिला खत्म करें, बैठें आराम से, जिन लोगों को जाना हो चले जाएं जल्दी से। वो 10-5 में लोग भी रहेंगे, आप लोग तो बहुत बड़ी बात है, हुजूर के उम्मती हो आप, आपकी जूतियां मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मगर फिर भी बैठे आप आराम से, मेरी बात सुन लें आप। होता यूं है कि लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं, फिर वही समझते हैं इससे तब्दीली आ जाएगी। नहीं नहीं, पहले पूरा सुनिए और मैंने आपके सामने प्रपोजल क्या रखा है उसको गौर कीजिए, फायदा का हो तो उसके ऊपर अमल कर लीजिए। ठीक। इमाम हसन बसरी मौलाए कायनात के खलीफा
वो कहते हैं काबे में तवाफ करने और उमरा करने के बाद मैं लेटा था तो पहले खेमे लगा के लेटते थे, होटल नहीं थे उस जमाने में। तो कहते हैं आधी रात के वक्त मुझे एक रोने की आवाज आई और बंदा रो के ये कहता था मालिक मुझे बख्श दे, हालांकि मैं बख्शिश के लायक नहीं, मालिक मुझे बख्श दे, हालांकि मैं बख्शिश के लायक नहीं। कहते मैं आगे गया तो फिर वो और रोने लगा। चांदनी रात थी, उसके चेहरे पर जो है वो ऐसी खूबसूरती थी, दूर से मैंने देखा उसको कि वो दूर से उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, मगर फरमाते हैं मैं उसके करीब जाता रहा तो वो कह रहा था या अल्लाह मैं कोई हिसाब में नहीं हूं, मेरा हिसाब न लेना, मैं हिसाब के लायक, मुझे बख्श दे मालिक, तू समद है, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। कहते हैं जब मैं उसके करीब गया उसको ये बताने के लिए अल्लाह करीम है, तू काबे में आया है, कितने ही गुनहगार है, दिल इतना थोड़ा क्यों करता है। कहते मैं करीब गया और मैंने जाके जब उसको देखा तो वो जब मैंने देखा बेहोश हो चुका था, उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर पड़ी थी और चांदनी रात में उसके चेहरे से नूर मुझे बाहर निकलता देखा। और कहते हैं जब मैं उसके लिए पानी चेहरे पर मैंने उसके मारा और जब उसने अपनी आंखें खोली और जब वो उठा उसकी जुल्फें जब चेहरे से हटी तो मेरी चीख निकल गई। ये कौन रो रहा था काबे के कोने में बैठकर? ये वही था जिसको नबी अपने कांधों पर बिठालते थे, जिसे नबी ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है, इसके चेहरे को अल्लाह ने हुजूर के चेहरे की तरह बनाया था। ये इमाम हसन थे जिनको देख करके कहते हैं मेरी चीख निकल गई, मैं उनके हाथों को चूम के रोने लगा। ए हसन आप सैयदा कायनात के बेटे हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह अकबर कहने लगे अल्लाह समद है, उसको आजिज़ी पसंद है। आज लोगों को थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं तो काबे में जाके सेल्फियां, काबे में जाके बदतमीजियां, काबे में जाकर के उसको टूरिस्ट पॉइंट बना रखा है। मगर इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए, कभी सवारी पे नहीं बैठे। कोई पूछता था सवारी पे क्यों नहीं बैठते तो फरमाते थे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए जाते हुए शर्म आती है। हाय बिल्कुल खौफ निकल गया। मुसलमान वो होता है जिसको एहसास गुनाह हो। हुजूर फरमाते हैं मोमिन, मोमिन तवज्जो है, मोबाइल से तवज्जो हटाओ, नहीं तब देखो और करो, मोबाइल इतना जरूरी नहीं है जितना मैं जरूरी हूं, सही बता रहा हूं। मोबाइल ये वक्त की चीज है, इसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, इसको रोग ना बनाओ। जब तक तवज्जो चाहता हूं, ये मोबाइल है एग्जाम्पल, ये कोई मैं मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, ऐसे मोबाइल गैर मुस्लिमों के भी पास है। मोबाइल अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मोबाइल है मेरा, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक है, इस मोबाइल का, मगर अब ये मैंने रख दिया, मगर ये बार बार मैं उसे उठा रहा हूं, इसका मैं आदी हो गया, तो अब ये मेरा मोबाइल मालिक बन गया। ऐसा न करो कि मोबाइल तुम्हारा मालिक बन जाए, नमाज में भी तुम्हें मोबाइल याद आए। तुम अपने रब को इतना याद ना करो, अपने रसूल पर दुरूद भी ना पढ़ो जितना इस मोबाइल को। और हमने देखा भी है भाई कि जिन्हें एक सिपारा पढ़ने में मोबाइल में पढ़ लो आधा घंटा लगेगा, एक हाफिज को 25 मिनट लगेंगे, मगर हमने देखा है फेसबुक पे तो साहब बड़े एक्टिव हैं और नमाज पढ़ते हैं लोग, और उसको उनको दिल फिर भी फेसबुक यूट्यूब में लगा हुआ है। मेरी तरफ देखें, मैं वही बात करने चला हूं आपसे, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे आप, मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, अगर मैं दुनिया से जाऊं और बेईमान होके चला जाऊं, बेगैरत होके मरूं, बेशर्म होके मरूं, मेरा खात्मा बेकार हो, इसकी फिक्र किसको है? कोई नहीं करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन अगर एक गुनाह कर ले तो उसके दिल को एहसास होता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको पहाड़ के नीचे वो है। मगर मुनाफिक जब वो गुनाह करता है तो उसको ऐसा लगता है मक्खी बैठी थी और मैंने उसको उड़ा दिया। आप समझ रहे मेरी बात को नहीं? गुनाह अगर अंदर जिस्म में जान होगी तो अगर तकलीफ कोई चोट लगेगी एहसास होगा, ऐसे ईमान जिंदा है तो गुनाह का एहसास लाजमी है, गुनाह का एहसास लाजमी है। एक अपना एहसास है, एक सिहाबी का एहसास है। चलिए एक सिहाबी का और जिक्र करता हूं। मैंने उनकी खबर पे हाजिरी की है, मगर मैं उसको जानता नहीं था, मगर अब मैंने उनके बारे में ये बात पढ़ी है जो बयान कर रहा हूं। हजरत सैयदना उतबा बिन गज़वान, इनका मजार बसरा में है, जुबैर बिन अव्वाम के कदमों में इनका मजार बना हुआ है। ये एक सिहाबी हैं, हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम के बराबर में उतबा बिन गज़वान। ये तलवार चला रहे हैं, एक हमारा ईमान है, एक सिहाबी का ईमान है। सिहाबी का ईमान सुने फिर अपने ईमान के ऊपर गौर कीजिएगा। तलवार चला रहे हैं, तलवार
चलाते चलाते इन्होंने अपनी तलवार को उल्टा किया, अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक घुसाई और घुसने के बाद उसको घुमा के गुल्ला नीचे फेंक दिया। लोगों ने कहा क्या हुआ, पागल हो गया? इसको ज्यादा गर्मी के मौसम में, वहां गर्मी बहुत होती है बसरा में, पागल हो गया, दिमाग खराब है तेरा? लोग करीब पहुंचे। अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने कहा क्या किया, ये तुमने क्या किया? कहते हैं वो मुझे देख के रोने लगा, अल्लाह के खौफ से किया है। कहा क्यों, ये आंख निकाल दी? कहा इस वजह से कि मेरे नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अपनी आंख से बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग, जहन्नम की सलाई डाली जाएगी। और मैं मुसलमान हूं, मुझे हुजूर की बात पर यकीन है कि जमीन आसमान इधर उधर हो सकते हैं, मगर मेरे नबी की बात सच्ची है, मेरे नबी सच्चे हैं, मेरे रसूल की जो बात है उसमें शक करेगा वो मुसलमान नहीं। तो मैंने ये सोचा कि मेरी आंख में जरा सा तिनका पड़ जाए तो मैं बिल्कुल बेचैन हो जाता हूँ। एक लड़की इधर से जा रही थी, उस पर मेरी एक नजर पड़ गई, मुझे याद आया कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। तो अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब ये बताओ क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरी चीख निकल गई उसका खौफ देखकर, वो पूरा कांप रहा था, उसकी आंख से आंसू, एक आंख से खून निकल रहा था और वो कहता था अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने उसको सीने से लगा के कहा अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो एक सिहाबी का मामला है और ये हमारी आंखें जिन्होंने दिन रात फेसबुक पे गंदी फिल्में, ड्रामे सब कुछ देखे, फिर भी हमारे आप पर एहसास बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों को उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको ये बात दिमाग में रखें और उनको बताएं कि ये बताओ कयामत के दिन क्या करोगे, ये बताओ कि ये आंखें तुम्हारी कितनी गंदी हो गई, तुम क्या समझते हो ये आंखें तुम्हारी है? नहीं मेरे दोस्त, ये आंखें तेरी नहीं है। ओ फेसबुक देखने वाले, ओ गंदी तस्वीरों को अपने ईमान को बर्बाद करने वाले, ईमान पाकीज़गी का नाम है। मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं इतनी कपड़ों की पाकीज़गी अल्लाह को प्यारी नहीं जितनी दिल और निगाह की पाकीज़गी अल्लाह को प्यारी है। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिगो दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का मुसलमान वो है जिसे दूसरे की बहन में बहन और बेटी में बेटी नजर आ जाए, वो निगाह का मुसलमान है। ओ मेरे भाई, मेरे बच्चे, तुझसे पूछता हूँ ये आंखें तेरे पास अमानत थी, ये बता कयामत के दिन इन आंखों ने अल्लाह के सामने शिकायत कर दी, मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि ये तेरा दीदार करे, तेरे हबीब का दीदार करे, काबे को देखे, मगर इसने मुझसे गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी चीजें दिखवाई, तो उस वक्त मैं शर्मिंदगी के बाइस बताओ क्या करोगे? ऐ मेरे दोस्तों ये बताओ कब्र में मैं भी जाने वाला हूं और आप भी जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक साल के बाद वो दिन जरूर आएगा कि जब अंधेरी कब्र में मुझको डाल के जाएंगे और जब मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आएंगे, उस वक्त में हमने जब आंखें उठाना चाही और नबी ये फरमा दे, अगर आका ने से फरिश्तों ने ये कहा ऐ गंदे इंसान तू नीचों को अपनी आंखें कर ले, तू नबी को नहीं देख सकता क्योंकि तू गंदी चीजें देखते देखते मरा था, बता मेरे भाई उस वक्त में क्या होगा? तेरी निगाहें, आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? आला हजरत फरमाते नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, तन्हाई में। सैयदी सरकार सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते नेक वो है जो बाजार में नेक है। ऐ मेरे भाई आज की इस महफिल से, सहाबाए किराम की इस बात से तौबा करके अपने रब की बारगाह में कह मालिक जो गुनाह हो गए, अब मैं तौबा करता हूँ मालिक कि जब तू कब्र में जाए तो तुझे शर्मिंदगी न हो, बल्कि तू इतनी आंखों को धो ले कि जब नबी तशरीफ लाए तो तू नबी को देख के कहे कब्र में लहराए हैं ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा हो गई तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब यह है कि तेरी आंखें भाई बर्बाद हो गई, नौजवान कुछ नहीं बचा। एक बात याद रखना मेरे अजीज, जब अल्लाह नाराज होता है तो उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। हाँ
आज तूने अपनी आंखें बर्बाद कर ली। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी खुद की शर्मगाह नहीं देखी। किसी ने पूछा ये तो नाजायज नहीं, आपने क्यों नहीं? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था जरा शर्म। आज तो बर्बाद हो रहे हैं हम। हाय, अनइंस्टॉल कर दो यार अपने मोबाइल से, इंस्टाग्राम निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो फेसबुक, निकाल दो गंदे मोबाइलों पे आने वाली चीजें। ऐसी चीजों से दिल न लगाओ जो तुम्हें जहन्नम में लेकर के जाए। एक लड़का मोबाइल पे उंगली चला रहा है, ध्यान देना भाई, ऐसे करके उंगली चल रही है। चलते चलते जिंदगी कितनी कीमती थी, अफसोस। अभी मैं कब्रिस्तान में गया तो वहां मैं हदीस शरीफ याद कर रहा था। हुजूर ने फरमाया कब्र वाले हसरत करते हैं, रश्क करते हैं। रश्क, रश्क किस बात पे होता है? जो मैं कर नहीं सकता आप करें। जैसे कोई दौड़ लगा रहा है तो जिसका पांव खराब है वो रश्क कर सकता है, दौड़ नहीं सकता है ना। तो ऐसे ही फरिश्ते वो मुर्दे रश्क करते हैं। हुजूर ने फरमाया मुर्दे रश्क करते हैं जिंदा लोगों पर। किन पर? जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो वो कहते हैं देखो हम ये जिक्र नहीं कर सकते जो आज ये जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल थोड़ी देर, ज्यादा लंबी बात मेरी नहीं है, ऐसे देख रहा है मोबाइल अपना चला रहा है। वक्त से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। वक्त बदला बहुत खतरनाक लेता है। जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसको बर्बाद कर देता है। आज देख लो अस्पतालों में यहाँ वहां चला रहा है ऐसे करके इंस्टाग्राम चलाते चलाते, गंदी तस्वीर देखते, बेहया लड़कियों को देखते देखते, बेगैरत लड़कियों को देखते देखते अचानक सगी बहन का वीडियो आ गया। इतना ही गंदा, जितना गंदा देख रहा था उसकी बहन भी वो उतारे हुए थी, उतने ही कपड़े, जिनते उतरे हुए कपड़े वो देखता था। माज़अल्लाह, एकदम कांपा। अम्मी ये बहन का है? उसने कहा हाँ। मगर मैं ये कैसे बनाती है? कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानती। अंदर गया, जाके बोला ए तू ये बनाती है? अब उसने जब देख लिया तो झूठ नहीं बोली, बोले यहाँ बनाती हूँ। कहा कैसे बनाती है? कहा जैसे तू छुप के देखता है वैसे ही मैं छुप के बनाती हूँ। मेरी बात याद रखना, मैं जिंदा रहूं न रहूं, 10 साल के बाद आपके और मेरे बच्चों को दुनिया में अपना ईमान बचाना बड़ा मुश्किल लगेगा। हक है। अब भी मुश्किल है मगर आगे चल के वक्त और ज्यादा खराब आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दो नौजवानों, देखो उम्मीद रखता हूं अब आप अपनी आंखों को इंशाल्लाह पाक करोगे। इंशाल्लाह हटा दोगे, तोड़ दोगे वो मोबाइल जिस मोबाइल ने तुम्हें गुनहगार बना दिया। निकाल दोगे वो फेसबुक, वो इंस्टाग्राम जिसने तुम्हें अपने नबी से दूर कर दिया। तुम फेसबुक पर लाइक ना मांगो, सजदा करो, अल्लाह से कहो अल्लाह तू पसंद कर ले, तेरा लायक काम करेगा, दुनिया वालों का लायक काम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो 2 लड़कियां हैं मुसलमानों में, इस्लाम लड़की दोनों मुसलमानों की है, समझो करना, औरतें दोनों मुसलमान हैं, फर्क जरा गौर कीजिए। आज लोग कहते हैं ना इतनी लड़की चली गई, इतनी चली गई, इतनी चली गई। मैं कहता हूं कोई नहीं गई है, दिमाग तुम्हारा खराब है। जिसने इस्लाम तुम समझ रहे हो कि तुमने जिसको ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग जिसका और बचपन से ही बर्बाद थी, उसकी तरबियत बर्बादी में हुई, उसने इस्लाम को समझा ही नहीं। वरना दुनिया इस बात पर आज भी गवाह है कि पूरी दुनिया के सारे मजहब इस बात को जानते हैं कि 1500 साल नहीं गुजरे, दुनिया में जितने मोहम्मद के गुलाम हैं पूरी दुनिया में किसी के उतने गुलाम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही है आपके नहीं आ रही? गौर करें मेरी बात,
इतनी लड़की बदल गई, इतनी बदल गई, इधर देखो, इतनी बदल गई, इतनी बदल गई। ये बताओ जिसने इस्लाम पढ़ा ही ना हो, सीखा ही ना हो, जिसको पता ही नहीं हो, उसका क्या पता। अच्छा, दो लड़कियां मुसलमानों में, गौर कीजिएगा, मैं जरा कैटेगरी बता रहा हूं और आप फिर अपना फैसला खुद ही करिएगा। एक लड़की वो है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है पर्दा करने की, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो पर्दा उतारे, बिल्कुल, बल्कि लोग उससे कहते हैं पर्दा किया कर। बाजारों में भी बेपर्दा है, घर में बेपर्दा, मजार में बेपर्दा, शादी में पर्दा। आखिर वजह क्या है? एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा कर, फिर भी पर्दा नहीं कर रही। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उसको रोक करके उसका कॉलेज का स्टाफ कह रहा है या तो इम्तिहान दे या फिर अपना हिजाब उतार। बता क्या ख्याल है, हिजाब उतारेगी या इम्तिहान देगी? वो लड़की बोली अपना अपने पास रख पर्चा, मैं दुनिया का, मैं अल्लाह के सामने हिसाब देने आई हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर अपना ये दुपट्टा नहीं उतार सकती जो मुझे मेरे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। अब ये तकरीर की बात नहीं है, तकरीर में समझना, खाली ये कुछ आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपने घरों पे इसका प्रैक्टिकल करना है, जाकर के इसको घरों में देखना है। एक लड़की वो है जो पर्दा उतारने के लिए तैयार नहीं, एक वो है जो करने के लिए तैयार नहीं। एक बेशरम है, बेगैरत है, बेहया है, एक हया वाली, दो हैं। समझ रहे हैं? इधर देखो, सोने का नहीं है भाई मामला। हाजी साहब मेरी तरफ देखिए, आप भी मेरी तरफ देखिए। सोने वाले लोगों को मैं देख लेता हूं। हाँ भाई, जब मैं खुद ही नहीं सोता हूं तो फिर किसी को सोने भी नहीं देता। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आपकी? मेरी तरफ देखें। एक लड़की वो है, गौर करें, जो पर्दा कर नहीं रही है। ये कौन है? इसके बचपन से इसके बाप, इसकी माँ सब बेगैरत हैं। घर में बड़ा सा टीवी भी रखा है। एक साहब मुझे लेके गए, कहने लगे मेरे घर में बड़ा जादू है। मैंने कहा अच्छा। मैं उनके घर पे गया, मुझसे बोले जादू मेरे घर पे है, कोई काम नहीं बनता। उसकी बीवी बोली ये फला मियाँ का तावीज़ है, ये फला मियाँ का तावीज़ है, ये उन मियाँ का तावीज़ है, ये उनका तावीज़ है। हमने इस पे भी देखो ही लगाया है, इस पे मोम जामा कर लिया, मगर हमारा कोई काम बनता नहीं। मैंने कहा मुझे अंदर ले चलो, मुझे बताओ कुरान कहाँ रखा है। मैंने ऊपर से जब कुरान उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी थी। मैंने उस कुरान की गर्द को हटाया, उसको चूमा और फिर मैं उसे सीने से लगा के रोया। तो घर का मालिक बोला आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा जिस नबी ने तुम्हें कुरान दिया था उस कुरान पे जब धूल चढ़ी रहे, वो कुरान कई कई महीने न खुले और मियाओं के तावीज़ पर जब खुशबुएं लगे तो तुम्हारे घर बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होंगे? हक है। अब घर में टीवी चल रहा है, फिल्म चल रही है, माँ वहीं बैठी है, बाप वहीं बैठा है, भाई वहीं बैठा है, बहनें वहीं बैठी हैं, फिल्म चल रही है। एक लड़की का जज्बात बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। वो देख रही है, अम्मी बड़ी खुश होती हैं जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, अम्मी खुश हो जाती हैं। हीरो हीरोइन नहीं मिलते, अम्मी रोने लगती हैं। अम्मी बड़ी इमोशनल है, बड़ी बदतमीज है, बेहया औरत है। वही लड़की जब बड़ी हुई, हया तो उसने सीखी नहीं, क्योंकि उसके टीवी के अंदर लिप लॉक, बदतमीजी, फिर उसने मोबाइल में। अब वो लड़की चली गई, उम्र उसकी गुजर गई, रस्मों की वजह से शादी नहीं हुई। एक सामने अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाया, इसी इलाके की बात है, थोड़े कोई 100-150 किलोमीटर दूर की, मुसलमान सामने, और पूरे गांव में कहते थे मेरी लड़की की तरह कोई लड़की है जैसे मैं पढ़ाया, देखो मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। एक दिन उनकी डॉक्टरनी लड़की किसी गैर मुस्लिम के घर जाके बैठ गई। अब वो जब गैर मुस्लिम के घर गए तो उसने चारपाई बिछा के कहा बैठो मुल्ला जी, अगर तुम्हारी लड़की जाए तो ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लड़की जब आई बोले चलो मेरी बेटी तू कहाँ आ गई? बेटी बोली तू कौन है, मैं तुझे जानती नहीं। कह लगे मैं तेरा बाप हूँ जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान करके तुझे पढ़ाया था। कहा अब्बा तुझे आज बेटी नजर आ रही है, मेरी उम्र हुई शादी की, तूने मुझे पढ़ाया, आज मैं इसके घर आ गई, अब वापस नहीं जाऊंगी। जा तेरी जो और 2 लड़कियां हैं उनकी टाइम पे शादी कर ले, वरना वो भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएंगी जैसे मैं बर्बाद। वाह वाह वाह।
बाप रोता हुआ आ गया। इसका मतलब तवज्जो करो, औरत रो रही है मेरी लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन जितना तवज्जो करना, जितना तू इधर रोई है ना, अगर इतना तवज्जो करना, जितना तू टीवी के सामने रोई है ना, उससे आधा भी अगर सजदे में रोली होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सब तेरा उठा देती। अच्छा अब जरा गौर करो, एक दूसरी बेटी है जो पर्दा उतार नहीं रही है, ये कौन है? ये एक बाहया घर की लड़की है। इसके बाप ने 6 साल की उम्र में इसके सर पे दुपट्टा यूं रखा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते उनके सर से दुपट्टा नीचे गिरा। सैयदा फातिमा ने उनके सर पे दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे, सर पे दुपट्टा रखा करो। ये कह के चली गई सैयदा फातिमा। मगर ज़ैनब अली की बेटी, हस्सास बाप की हस्सास बेटी, रोने लगी। सैयदा ज़ैनब ने क्या, सैयदा फातिमा आई, रो क्यों रही है ज़ैनब? अब तो सर पे दुपट्टा है। कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटा सकती। और फिर क्या हुआ, करबला के मैदान में ज़ैनब जा रही हैं, खींचा दुपट्टा, जब सर से दुपट्टा नीचे गिरा। हम तो करबला को भी अपने एतबार से याद करते हैं, हमको करबला में भी आले रसूल की कुर्बानियों को भूल गए। हम तो भूल गए सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा। मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, इंस्टाग्राम पे नाचने वालियां, बदतमीजी करने वालियां, हाय मैं क्या देखूं, ये कौन सा दौर मुझे देखने मिल रहा है। फातिमा नाम रखे और वो जो है वो खतीजा नाम रखे और अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए अपने उनके शोहरों को, बेशर्मों को शर्म नहीं आती। उन बेगैरतों को अपनी बीवियों की जो रीलें देखते हैं, अपनी बेटियों की रीलें बनवा रहे हैं मुसलमान, उन बेगैरतों को समझाओ तुमने कौन सी बेगैरती की ये तुमने चादर ओढ़ी है। तुम आले रसूल को भूल गए, तुम सैयदा ज़ैनब को भूल गए कि जिसके सर से दुपट्टा जब नीचे उतारा गया तो ज़ैनब ने अपने बाप अली की तरफ को चेहरा किया और कहा ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी कूफे में, जब चलती थी मैं कूफे में और मक्के शरीफ में और मदीने मुनव्वरा में। आप फरमाते थे हसन मेरे पैरों, मेरे हुसैन अपनी बेटी में अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। अली तो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई ना देखे। आज खानकाहों में ढोल बजाने वाले, अली के नाम पे पैसे खाने वाले, इनकी बेटियों की शादी होती है, नाच गाने करते हैं, अपनी बेटियों की वीडियो बनवाते हैं। ओ बेशर्मो, तुम्हारा कोई ताल्लुक अली से नहीं है, तुम तो बेगैरत हो, नाम के लिए अली का नाम लेते हो। तुम्हारी शादियां अली के हिसाब से नहीं हो रही हैं, तुमने सिर्फ अली के नाम पे पैसा धंधा किया है। सुनो सैयदा ज़ैनब कहती हैं ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जिसके पांव के निशान कोई देखे ये आपको गवारा नहीं था, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई। बाबा मैंने अपने चेहरे पर अपने बालों से ढका है, मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद अपने नाना के मजार की तरफ देखा, मदीने शरीफ की तरफ, और कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना ये वही नवासी है आपकी, जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको गोद में लिया था, आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे और आपने फरमाया था मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। ऐ मेरे नाना मैंने बचपन में वादा किया था, आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया, मगर ये मेरे नाना ये गवाह है करबला का मैदान कि मेरे भाइयों के सर नेज़े पे चढ़ाए गए, मगर मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चों की लाशें मेरी गोद में डाल दी गई, मैंने पर्दे का दामन नहीं छोड़ा, मगर आज मेरे नाना मेरे सर से उसने चादर छीन ली है, अपनी ज़ैनब को माफ कर देना। ये कह के मदीने की तरफ मुंह करके ज़ैनब रोती है। कौन ज़ैनब? वो खातून करबला जिनके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ने 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है। ओए शहजादी, कौन शहजादी जिसके घर जिब्रील भी इजाजत लेके आते हैं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। वो ज़ैनब जो 3 दिन की भूखी प्यासी, वो ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते 5000 किलोमीटर का सफर मेरी फूफी ने किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। हाय हाय सुनो तो, इधर नेज़ों पे नेज़े, उनके
बच्चों के सीनों में घुसे जा रहे हैं, उधर माएं सजदे कर रही हैं, इधर बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ते देखे, मगर मैंने अपनी फूफी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी। कभी तहज्जुद की नमाज ने कहा है मेरी फूफी ये ऐसा सब्र कहां से पाया, ये सजदों की आदत कहां से है कि तुम भूखी हो सजदा खत्म नहीं हो रहा, बेटों की लाश ये कहां से सीखे सजदे करना। तो मेरी फूफी बोली मेरे ज़ैनुल आबिदीन मेरे भतीजे सुन, ये मैंने तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सीखा है, ये सजदे भी उन्हीं की देन है, ये पर्दा भी उन्हीं के देन है। मैं कहता हूँ आज के बाद कोई मौलवी करबला का जिक्र करे तो खाली हुसैन का जिक्र ना करे, वो ज़ैनब का भी जिक्र करे। वो जब ये कहे कि नवासा लाजवाब है तो फिर वो ये भी कहे कि नवासी भी लाजवाब है। वो ये कहे कि हुसैन ने करबला में सजदा बचाया तो वो ये भी कहे कि करबला में ज़ैनब ने पर्दा बचाया। ज़ैनब का कोई जवाब है ना हुसैन। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 साल की बच्ची के सर पे ये चाहते हो बच्ची ईमानदार होकर मरे, ईमान वाली होकर मरे, तो उसको 6 साल की बच्ची को पर्दा। हमारे खानदान में एक औरत का इंतकाल हो रहा था, 33 साल की उम्र उसकी। डॉक्टर आया, इधर देखो फारूक भाई दिलशाद भाई, तो हमने देखा डॉक्टर आया, उसकी रूह निकलने वाली थी, 10-15 सेकंड बाकी थे, उसने अपना दुपट्टा पकड़ के अपने आप को ढकना चाहा, हालांकि बेचारी आखिरी लम्हों में थी, रूह उसकी निकलने वाली थी, मगर फिर भी अपना दुपट्टा यहीं तक हाथ गया, चेहरा न ढक पाई, रूह निकल गई, मगर दुनिया को यह बता के चली गई लोगों अगर तुम अपने बच्चों को बचपन में पर्दा कराओगे तो उसकी रूह तो निकलेगी मगर हया नहीं निकलेगी। हया साथ वाह वाह क्या कहना, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हया, मैं तो अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटियों मेरी बहनों, दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, बहुत छोटी है, आखिरी बातें कर रहा हूँ। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? बोलो दिल लग रहा है, दिल लग रहा है? कितने लोगों का लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, इधर देखो, आज शादियां होती हैं, इधर देखो शादियां देखी मुसलमानों की शादियां, अब तो स्टेज बनाते हैं लोग। कल तक अपनी बहू बेटियों के लिए जान देने वाले अब अपनी बेटी को मेकअप करा के ऊपर बिठालते हैं। हाय बेगैर तो बेशर्मो, डूब के नहीं मरते तुम बेगैर, तो तुम्हारी हयाएं कहां चली गई? स्टेज बना रहे हो तुम। देखो कितना होता है ये शहरों में, इधर उधर बोलो होता है कि नहीं होता है स्टेज पर? अबे तेरी बीवी है या पूरे इलाके को क्यों दिखा रहा है इसको? बेगैरत बेशरम, इसका जुर्म तो इतना खतरनाक है, और भी सख्त जुमले में बोलूं तो शरीयत मुझे इजाजत देती है। हुजूर ने फरमाया वो दयूस है, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा, जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती हूं। इमामत के लायक नहीं वो आदमी जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती हो, या तो वो औरतों को छोड़े। तो जाए कि नहीं मेरी बात पे? मेरी बात गौर करना, दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, ज्यादा परवाह ना करो, हट से मौत आएगी खत्म। तब तुम शादियों में क्या कर रहे हो बदतमीजो, बेगैरतो, बेशर्मो, बेटियों को अपनी घुमा के और उसमें ऊपर बिठा रहे हो, अपनी बीवी को पूरे मोहल्ले को दिखा रहा है बेगैरत है तू, बेशर्म है तू। ये जरा मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो स्टेज बना के लड़कियों को बिठालते हैं, दूल्हा बना बैठा और उसके पूरा मेकअप हुआ हुआ है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह की लानतें। ऐसा घर बनेगा, इस घर में बरकत होगी? इस ये जो बेहयाई के साथ दुल्हन बनी है, इसके घर में हयादार लड़की पैदा होगी? नहीं। बोलो ना भाई, नहीं होगी? तुम्हारी शादियां ये हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आता है, आके कहता है या रसूल अल्लाह, क्या काले को अल्लाह ने नहीं बनाया?
काले रंग को अल्लाह ने नहीं बनाया, हुजूर ने बिल्कुल बनाया। क्या काले को अल्लाह पसंद नहीं करता? हुजूर ने बिल्कुल करता है। कहा हुजूर फिर लोग मेरे साथ अपनी बेटियों की कोई शादी को नहीं करता। सरकार ने फरमाया जाओ फलां के पास जाओ और उससे कहना कि तेरी बेटी की शादी अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ तय कर दी है। जरा गौर आला हज़रत बोले वाह क्या जूदो करम है, साहिब बता तेरा, बोलो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब ये काले रंग का सियाह भी गया और जाके इसने जब उसके बाप को आवाज दी तो उसने कहा चल तेरा रंग कैसा काला, गरीब आदमी तू मेरी बेटी के पास। तो बेटी ने रोक के कहा अरे अब्बा रुको, तुमने किसे वापस कर दिया? कहा हुजूर ने भेजा था। कहा तो आने वाले को ना देखो, जिसने भेजा है उसको देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी शादियां हुजूर ने फरमाया तेरे पास कुछ है? का हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। कब शादी कैसे? सरकार ने फरमाया जा उस्मान गनी से कह देना वो तुझे पैसे दे देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय उस्मान तुझ पे मेरी माँ बाप कुर्बान हो जाए, जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस्मान गनी से पैसे लेके आए कोई 150 या 200 दिनार, तो वो बाजार में थे तो उधर बिलाल ने आवाज दे दी जंग की तैयारी हो रही है। हाय हाय जिसको दूल्हा बनना था ना वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, जोड़ा खरीदूं या तलवार खरीदूं, जोड़ा खरीदूं या तलवार खरीदूं। यार जिसको हसरत हो शादी में दूल्हा बनने के लिए, मगर उसने क्या किया यार, जिसके लिए सदके में अल्लाह ने सब कुछ मुझको दिया वो जंग में जा रहा है, मैं दूल्हा बनूंगा नाना मेरा ईमान इस बात को गवारा नहीं करेगा। उसने अपने हाय नौजवानों तुमने तो डीजे डांस करके हुजूर को नाराज किया, तुम्हारी शादियां तो बिल्कुल बेकार हो गई, तुमने तो फजूल खर्चियां करके अपने घरों में बेपर्दियां करवा के, अगर तुम वाकई में मुसलमान के बच्चे हो तो एक ऐसी चादर रखो 10-15 कम से कम अपने शादी हाल में या जहां शादी हो रही हो, जब भी कोई लड़की बेपर्दा आए उसको ऐसे करके पेश करो, मेरी बहन इस पे सर पे रख ले। वो कहे क्यों? का इस वजह से नबी ने फरमाया कि तेरा पर्दा जरूरी है, शादी में आना जरूरी नहीं, ताकि एक माहौल बने। मगर तुमने तो हुजूर को नाराज कर दिया। उस दूल्हा ने जिसको दूल्हा बनना था समझो उसने अपनी वो उसने ढाल और उसने तलवार खरीदी और सबसे आगे आगे जंग में गया, और जब उसका जंग शुरू हुई तो मियां उसने जब अपने चलाया तो उसकी बगलें नजर आती थी। हुजूर ने फरमाया देखो अबू बकर वो दूल्हा कैसे लड़ रहा है, जिसको दूल्हा वो दूल्हा कैसे लड़ रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इतनी देर में वो सहाबी ने कई को कत्ल करके कुछ शहीद हो गया और दुनिया को ये बता के चला गया कि दुनिया इतनी छोटी है, जिंदगी लंबी हो इससे कोई फायदा नहीं, जितनी भी हो अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। मुस्तफा की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बातें कर रहा हूं, बस खत्म होना। दिल लग रहा है आप लोगों ने? जी खत्म कर रहा हूं बात। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, अपनी बेटियों से, शादियों में फजूल खर्चियां खत्म करो। और आखिरी बात यह है कि मैंने अपने हाथों से अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे अपनी माँ को कब्र में उतारा है। अल्लाह। अब मुझे किसी तकरीर की जरूरत? भाई यार जिसने अपनी माँ को कब्र में उतारा हो वो बेगैरत इस बात को अगर ना समझेगा तो कौन समझेगा? हैं? बाप चला गया। मगर एक बात बता रहा हूं, हजरत इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत थी, तकरीर सुनने आती थी इमाम हसन बसरी की। तकरीर सुनने आती थी, वो बेवा हो गई, उसने शादी नहीं की अपने बेटे के लिए, जो बेटे को पालूंगा। एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, इधर देखो, आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप जिंदा होंगे। तो ये कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो जीते जी उनसे मोहब्बत करो। ये वो नेमत चली जाए तो फिर ये मिलती कहीं नहीं। अक्सर हम लोगों को बाद में एहसास होता है, हम अपने माँ बाप को उनके मरने के बाद याद करते हैं। मैंने एक साहब को अपनी माँ की खबर पर रोते हुए देखा। मैंने कहा यार आज बड़ा रो रहे हो आप, मगर मैंने जीते जी आपको अपने अब्बा से ठीक से बात करते भी नहीं देखा। तुम कब्र की मिट्टी से तो राजी हो गए, अपने बाप से अगर राजी हो गए होते तो उसकी कुछ उम्र बढ़ जाती।
घर में सब होते हैं मगर जिस कमरे में माँ हो उसकी रौनक ही अलग होती है। दुनिया में दुआएं तो बहुत देते हैं लोग, मगर जो माँ की दुआ है उसका मामला अलग है। अम्मी आयशा एक दिन रो रही थी तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रही हो आयशा? कहा हुजूर मैंने आज एक माँ को देखा था। किसको देखा था बोलो? कहा हुजूर एक माँ को देखा था, मेरे पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे बड़े भूखे, 3 दिन से कुछ दे दो। तो कहती मैंने 3 खजूर दी उसको, एक खजूर उसने खुद खाई, एक बच्चे को दूसरे को खिलाई और एक तीसरे को। अपनी वाली खजूर मुंह में रख रही थी, दोनों बच्चे खा के माँ की तरफ देखने लगे। उसने अपने मुंह से खजूर निकाली और आधी इसके मुंह में दे दी, आधी इसके मुंह में दे दी। हुजूर बस इस मोहब्बत को देख के रोने लगी। वो खुद भी भूखी थी मगर उसने खुद कुछ नहीं खाया। पहले जब बंदा अपनी माँ के हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में, किसी मज़ार के चादर चूमने में वो लुत्फ नहीं है जो अपनी माँ के हाथ चूमने में लुत्फ। सुभान अल्लाह, कभी सुभान अपनी अल्लाह। माँ से प्यार सुभान करना, अल्लाह। उससे मोहब्बत की बातें करना। एक हमारे दोस्त हैं वो मेराज भाई, वो नागपुर में रहते हैं। वो मतलब माशाल्लाह उनकी खुद भी बेटे हैं जवान जवान। उनका इंतकाल हुआ तो उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो वो रो रहे थे, तो मुझसे किसी ने कहा समझाइए। तो मैंने कहा आप क्यों रोते हैं मेराज भाई? तो कहने लगे पहले मैं घर आता था तो अब आवाज़ें आती हैं, अब्बा आ गए, पापा आ गए, दादा आ गए। पहले एक आवाज़ आती थी बेटा आ गया, कहते हैं वो आवाज़ अब नहीं आती, वो आवाज़ अब नहीं आती। 61 साल की उम्र में मेरे हुजूर जिस हस्ती के लिए रोए, और इतना नहीं रोए, दोनों पांव ऊपर करके अपना सर इस पांव में लगा के इतना रोए, पूरी रात क़याम किया। हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह, उमर जान दे देगा, आप इतना क्यों रोते हैं? वो अव्वा के टीले और वो छोटे छोटे टीले, उसमें रेत, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वालदा कहने लगे यार उमर देखता नहीं, ये मेरी माँ आमना का की कब्र है, और मैं 61 साल, आज से 6 साल का था मैं, आज हुजूर की 61 साल की उम्र हुई, तब मेरी अम्मी यहाँ मुझे छोड़ के गई थी, आज मुझे अपनी माँ याद आती है। वो माँ जिसे तुमने प्यार नहीं किया, वाकई वो प्यार के लायक थी। दुनिया में आवाज़ें तो बहुत लोग देते हैं, मगर माँ की आवाज़ अलग होती है। माँ जैसा प्यार करती है अपने बच्चों को। अगर आपकी बीवी से झगड़े भी होते हैं तो अपने बच्चों को अपनी बीवी का बागी ना बनाना, वरना वो जहन्नमी बन जाएंगे। वो आपकी बीवी है, उनकी माँ है, उसकी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है। उन्हें प्यार करना। इमाम हसन बसरी के जमाने में वो जो औरत थी तो उसने अपने बच्चे के लिए निकाह नहीं किया, उसका बच्चा जो था वो बिगड़ गया तो गलत दोस्तों में, खराब दोस्तों में, यहां तक कि शराब पीने लगा। शराब के बाद लड़कियों, हर रात लड़कियां बुलाता, दोस्तों के साथ ऐश करता। इमाम हसन बसरी ने उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 बार तौबा कराई। आखिरी बात है, बड़े ध्यान से सुनना, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना। कभी कभी की बातें दिल बदल देती हैं, ध्यान से सुनो। वो उसकी माँ से तौबा करवाती, नहीं करता, 70 बार तौबा तोड़ी, 1 बार नहीं, 70 बार तौबा तोड़ी, तौबा तोड़ता रहा। अब एक दिन तबीयत बिगड़ गई। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है बेटे, कभी यार गुनाह करते करते भूल मत जाना। हो सकता है एक दिन तुझे कैंसर हो जाए, हो सकता है कि एक दिन तुझे टीबी हो जाए, हो सकता है ऐसा एक्सीडेंट हो कि तुझे तौबा की तौफीक ही ना हो। ऐसा मत समझना कि अल्लाह तुझसे गाफिल है। याद रखना अल्लाह सब जानता है, वो अल्लामुल गुयूब है, वो समीउन बसीर है, अलीमुल खबीर है। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। अब वो जब टीबी ने उसको पकड़ा, बीमार हो गया, मरने के करीब मां रोने लगी। बेटे तेरी इस हालत को देख के अम्मा क्यों रोती है? कहा तू तौबा करके मरता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर आज तेरी मौत से ज्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात की है कि तू बगैर तौबा करे मर रहा है। कहा तो फिर बुला ला मेरे हसन बसरी को, इस बार सच्ची तौबा करूंगा, बिल्कुल सच्ची करूंगा। बुला ले अम्मा।
हजरत हसन बसरी के पास माँ गई, बेटे से वादे लेके आई, सच्ची तौबा करना, देख मैं उनके पास जा रही हूँ, दिल से मजबूर चली गई। इमाम हसन बसरी ने फरमाया मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, भाग यहाँ से। उसने कितनी मर्तबा मेरी जो है वो रुसवाई करवाई है, तौबा करता है तोड़ता मजाक समझता है, 70 बार हो गया। 70 बार तौबा बहुत बड़ी बात होती है ना। इमाम हसन जाओ से, कहा हुजूर मेरे बेटे की तबीयत खराब है, वो कहता है नमाज जनाजा हसन बसरी मेरा पढ़ा दें। कहा नहीं मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। चली गई, दरवाजे पे पहुंची, बेटा इंतजार कर रहा था, अम्मी मेरे पीर आए। कहा नहीं, उनका तेरी तौबा मानते नहीं, तू तौबा तोड़ता है, उन्हें भरोसा नहीं। कहा मेरे पीर से कह देना कि उन कहा नहीं नमाज जनाजा। कहा मैंने कहा था मेरा बेटे की वसीयत है आप उसका जनाजा पढ़ाएं। कहा हाँ, उन्होंने मना कर दिया, तेरे जैसे बेकार इंसान का वो जनाजा में नहीं पढ़ाएंगे। इमाम हसन बसरी के गुलामों सुनो, वो आदमी रोने लगा। उसकी माँ बोली क्यों रोता है? कहा जरा माँ तू आमीन तो कह दे, तू तो राजी है ना? हाँ तू आमीन तो कह दे। तो बेटा दुआ कर रहा है, माँ के दुपट्टे में आंसू गिर रहे हैं। बेटा कह रहा है या अल्लाह हसन बसरी ने तो मुझे निकाल दिया, अब तू निकालेगा तो बता मैं कहाँ जाऊंगा। भी खुदा की जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। उस 70 माओं से ज्यादा मेहरबान मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मेरे जैसा अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। ऐ बेपना ताकतों वाले, मुझे इंसान बनाने वाले, तुझे अपने उसी हबीब का वास्ता है जिसका मैं उम्मती हूँ। देख मालिक मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, और मेरे गुनाहों की अगर कोई हद नहीं तो तेरे करम की तेरे बख्शिश की भी कोई हद नहीं। मेरे जैसा गुनहगार बख्श दे मालिक। ऐसा रोया कि माँ आमीन कहते कहते रोने लगी। बेटे की अचानक सांस उखड़ी, इंतकाल हो गया, मर गया। जैसे ही इंतकाल हुआ है, दरवाजे पे थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, दरवाजा खोला, रात हो रही थी। कौन? मैं हसन बसरी। दरवाजा खोला, आप क्यों आए? आपने तो मना कर दिया था। हसन बसरी रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। मुझे क्या खबर थी, मैं अभी जब लेटा ना तो हातिफ गैब से आवाज आई, हसन बसरी मेरा एक दोस्त तेरे पड़ोस में इंतकाल कर गया है, या उसका जनाजा पढ़ ले, या उसका जनाजा। हाय हाय, इसने पूरी जिंदगी गुनाह किए, आखिरी लम्हों में तौबा कर ली, अल्लाह का वो दोस्त बन गया। कितना करीम है वो रब। ऐ मेरे दोस्तों बिल्कुल ना घबराओ, अल्लाह बड़ा ही करीम है, बड़ा ही मेहरबान है। वो तुमको, मुझको, सबको कब्र में सब रख देंगे। औलाद का शेर नहीं देखा तुमने? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आज ऐसा नहीं है। एक औरत को मैंने देखा बलरामपुर के कब्रिस्तान में, मैं गया, वो बाहर खड़ी थी। मैं कब्रिस्तान से फातिहा पढ़ के बाहर निकला तो मैंने कहा अम्मा आप यहाँ कैसे? बेटे मैं रोज आती हूँ। मैंने कहा कौन हो आप? कहा पड़ोस में मेरा घर है। कहा तो फिर यहाँ क्यों रो रही हो, यहाँ क्यों आती हो? कहने लगी यहाँ आती हूँ, मेरे आदमी को 1 साल भी नहीं हुआ इंतकाल करे हुए। मैं आके कहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे मुझे बड़ा परेशान करते हैं, तो मुझे भी आप जल्दी से अपने करीब ही कहीं लिटा लो, मुझे इस कब्रिस्तान में ज़्यादा सुकून है, मेरे बच्चे मुझे सुकून नहीं लेने देते। फिर कहता हूँ मेरे दोस्तों, माँ बाप की खिदमत करो, इनकी दुआएं तुम्हें लगेंगी, इनकी दुआएं ज़रूर तुम्हें लगेंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, तवज्जो तो करो, 2 नीचे हैं बिल्कुल और 2 कब्र के। अब 2 ने ऊपर लिया, लाओ भाई 2, तो 2 ने उसको दिया। अब जैसे ही दिया ना उसने ले लिया। अब वो नीचे को दफन कर रहा है और वो 5 मर दिया। अब वो 4 बाहर निकल गए, कब्र बंद कर दी गई। हाय गाफिल, वो क्या जगह है। कितनी और मौतें देखोगे जो तौबा करोगे, मौत करीब है। मेरी बात खत्म हो गई। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिनको हुजूर के ऊपर जान देने का शौक है, वो जरा हाथ उठा के बताएं हुजूर के ऊपर जान दे दें। एक बच गया, नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, और आज से, नीचे हाथ करें, आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं।
हर नबी जो दाढ़ी अपनी जान दे, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं है। कौन है ऐसा इस महफिल में आशिक रसूल जो अपने नबी के नाम पे पूरी सुन्नत रखाने के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब है। आगे से पीछे से कोई नौजवान अपनी पूरी सुन्नत के लिए अगर खड़ा हो तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में रसूल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था, इधर आ जाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सभी के लिए आज से जीऊंगा, नबी के लिए जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। एक हो गया। दूसरा आशिक रसूल है कोई नौजवान जिसकी छोटी दाढ़ी हो, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। मेरे दोस्तों, हुजूर को मुंह दिखाना है कब्र में जाके, ऐसा मुंह दिखाओगे दुश्मनों वाला? ये सुन्नत। एक लड़का खड़ा हुआ, कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था दुनिया वालों के लिए, सभी के लिए, मगर अब जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई दीवाना, आगे पीछे से कोई हो तो खड़ा हो जाए, अपने नबी का चाहने वाला, हुजूर का आशिक, मेरे सरकार का दीवाना। है कोई? नहीं, कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं। मैं तो इस वजह से कह रहा हूं कि जिसके जी में आए वो पाए। ऐसा नहीं, मेरी कोई बेइज्जती उज्जती नहीं होती इससे, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। एक बंदा खड़ा हुआ है मेरे लिए काफ़ी है, मगर मैं उस दूसरे आदमी की तलाश में हूँ जिसे उसका साथ देना है और हुजूर की महफिल में खड़े होकर कहना है कि मैं इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत पर पूरा अमल करूँगा। मगर दाढ़ी वाले की क्या शनाख्त, उसे कोई पहचानता है? दाढ़ी वाला कब कोई बुरा काम करता है लोग कहते हैं तू ना कर, तू हुजूर का गुलाम है, तेरी दाढ़ी बता रही है मदीने वाले का गुलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दूसरा आशिक रसूल है महफिल रसूल में? आगे पीछे से कोई नौजवान जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे मैं अपने हुजूर की सुन्नत पे अमल करने के लिए तैयार हूं। इधर से कोई पीछे से है कोई दीवाना हुजूर का, कोई हो तो खड़ा हो जाए। एक आशिक रसूल कोई और चाहिए था, दो हो जाते, ये दो हो जाते, इसके साथ ही हो जाता। कोई और है भाई? दीवाना है कोई और? चलो ठीक है, आप दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह बेटे? बैठ जाए। एक हो गया। चलो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो हुजूर की आंखों की ठंडा। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसले के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हजरात, मैंने आपकी जो खिदमत करनी थी की, 1 बज गया। बस अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरी माफ़ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सब लोगों को अल्लाह फजल फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान इस्लामाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।